रुक करते हैं न्यूज 100 का। मन की बात में पीएम की अपील, न्यू इंडिया का सपना पूरा करना है तो एक हफ्ते में एक दिन पेट्रोल डीजल का उपयोग छोड़ें। पीएम मोदी की लोगों को सलाह, कहा थाली में ना छोड़ें जूठन, इसी अन्न से भर सकता है कई गरीबों का पेट। जीवन में निराश लोगों को पीएम मोदी का मंत्र, डिप्रेशन की बजाय एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े। पीएम मोदी ने कहा खुद को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए करें योग दिवस के लिए तैयारी करने की बात कही। मन की बात में पीएम मोदी ने फिर किया स्वच्छता का जिक्र, कहा गंदगी के खिलाफ मन में गुस्सा पैदा करना होगा। मन की बात में पीएम मोदी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद, कहा युवाओं को जब भी मौका मिले इन शहीदों की समाधि पर जरूर जाए। गोरखनाथ मठ के सामने किसानों ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस और मीडिया कर्मियों ने पकड़ा, लोन माफी पर जल्द फैसले की मांग। गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ का निस्वार्थ भाव के मामले में उन जैसे संत बहुत ही कम है। गोरखपुर में सीएम योगी का बयान, तुलसीदास जी ने कभी नहीं माना था कि अकबर को राजा, वो कहते थे मेरे राजा सिर्फ राम। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर में दिनचर्या शुरू करने से पहले सीएम योगी ने की गौ सेवा, गायों को चारा खिलाया। गोरखपुर में आज बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी, क्षेत्र में पार्टी का आधार बढ़ाने पर चर्चा। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सीएम योगी आज करेंगे बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। यूपी में रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे 58 अधिकारियों को योगी सरकार ने हटाया, अखिलेश सरकार ने एक्सटेंशन दिया था। देहरादून में योगी आदित्यनाथ के माता पिता की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर के बाहर जवान तैनात। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके घर के बाहर प्रांतीय रक्षक दल के जवान इकट्ठा हुए, पक्की नौकरी की मांग। नोएडा के कुछ लोगों ने की सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात, योगी आदित्यनाथ ने दिया नोएडा आने का भरोसा। यूपी के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का बड़बोलापन, कहा वंदे मातरम नहीं बोलने वालों के हाथ पांव तोड़वा देंगे। रोकने के बावजूद बोलते रहे बीजेपी विधायक विक्रम सैनी, मुजफ्फरनगर दंगों में भी शामिल होने का आरोप। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के विवादित बयान पर नलिन कोहली ने कहा इस तरह का बयान गलत। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में शहर के व्यापारी हड़ताल पर, मटन और चिकन की तकरीबन 5000 दुकानें बंद। यूपी सरकार में मंत्री एसपी पाखेल के काफिले की 350 गाड़ियों ने तोड़ा कानून, फिरोजाबाद में बिना टोल टैक्स के गाड़ियां निकली। पीएम की ओर से डिनर पार्टी में उद्धव ठाकरे को भी न्योता, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी रणनीतिक चर्चा। करप्शन के खिलाफ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सख्त कदम, 6 एसडीएम को सस्पेंड किया। रविंद्र गायकवाड़ पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा शिवसेना नहीं करती मारपीट का समर्थन, लेकिन घटना पर हो रही सियासत ठीक नहीं। एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट करने वाली शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का पता नहीं, 14 मार्च को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकले थे। कल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने भी नहीं गए रविंद्र गायकवाड़, उस्मानाबाद में अपने घर पर मौजूद नहीं थे। जम्मू में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल से छीनी AK-47, एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा राइफल लेकर फरार। जम्मू कश्मीर के अनंतबाग में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के आरोप में 18 लोग गिरफ्तार, प्रदर्शन के दौरान फेंके गए पत्थर। पलामू में वर्चस्व की लड़ाई, वांटेड नक्सली अजय यादव और उसके 2 साथियों की हत्या, शव के साथ हथियार बरामद। समाजसेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल की गुजारिश। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मिलेंगे, विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। महाभारत पर विवादित टिप्पणी को लेकर कमल हासन के खिलाफ एक और शिकायत, बेंगलुरु में वसावनेश्वर मठ प्रवानंद स्वामी ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ जिला जेल में हंगामा और आगजनी, कैदियों से झड़प में जेल अधीक्षक और एक सिपाही घायल। यूपी के कौशाम्बी में मिड डे मील की हैरान करने वाली हरकत, बीजेपी विधायक के सामने बच्ची ने खोली स्कूल के रसोइये की पोल। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिली 2 सगी बहनों का शव, गला रेत कर हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच।
यूपी के ललितपुर में हत्या के रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात। पत्नी की हत्या के बाद शव के टुकड़ों को पेट्रोल डाल के जलाया। यूपी के संभल में युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेमिका के घरवालों पर हत्या का आरोप। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, मंच पर बैठने को लेकर विवाद, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। यूपी में कबाड़ की बड़ी दुकानों पर पुलिस की नजर, हापुड़ में अवैध रूप से चल रही वाहन काटने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस पर बदमाशों से मिले होने का आरोप। यूपी के कानपुर में बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, बदमाशों ने पीट कर मार डाला। यूपी के मुरादाबाद में शराब के नशे में धुत सरकारी अधिकारी ने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को गोली मारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप, वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में लगी। वाराणसी में महिलाओं का शराब के ठेके के खिलाफ अभियान, डंडा और झाड़ू लेकर शराब के ठेके पर हंगामा। फैजाबाद में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान, कई लोगों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। यूपी के मैनपुरी में आलू को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस पर आरोपियों से नरमी का आरोप। यूपी के संभल ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 5 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से मांगी मदद, चिट्ठी लिखकर इलाज के लिए गुहार लगाई। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना जारी, समर्थन देने एमडीएम के अध्यक्ष वाई को भी पहुंचे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान 1.25 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस को चुनाव के लिए इस्तेमाल का शक। मुंबई के पास कलवा स्टेशन पर एक महिला की प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी, रेलवे पुलिस और होमगार्ड ने मदद की। मुंबई के लोगों पर बीएमसी का 1500 करोड़ रुपए का बकाया, ज्यादातर पैसा सरकारी संस्थानों के पास बाकी। मुंबई के लोकल ट्रेनों में लगेगी प्लास्टिक बोतलों को क्रश करने वाली मशीन, बदले में रेलवे की ओर से मिलेगा कूपन। महाराष्ट्र के धुले में एक घर में लगी आग, परिवार के 5 सदस्यों की मौत, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनने जा रहा है पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन, बुकिंग विंडो और दुकान पर लगाई जा रही है स्वाइप मशीन। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 9 लोग घायल। आरजेडी नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की घर पर अहम बैठक, सभी जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल। भोपाल में अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पॉलिटेक्निक चौराहे पर धरना दिया। लोगों की जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान की मांग, स्मार्ट रोड के लिए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 ट्रॉली डंप रेत बरामद, 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन मिली। मध्य प्रदेश के खरगोन में तनाव के बाद अब हालात सामान्य, पुलिस ने 34 को गिरफ्तार किया, 2 पक्षों में विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग बुझाने गई, 6 लोग घायल हुए, 100 से ज्यादा धमाके। राजस्थान के बीकानेर में एक नाबालिग छात्रा से 1.5 साल तक रेप हुआ, आरोप स्कूल के ही 8 शिक्षकों पर। बीकानेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया, प्राइवेट स्कूल के सभी आरोपी शिक्षक फरार, तलाश जारी। राजस्थान के जोधपुर में नजदीकी रिश्तेदार ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की, पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के सागर में थाने के सामने महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, बहू से हुई ज्यादती की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान थी। मध्य प्रदेश के रीवा में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से चुराई गई 4 लाख की चेन, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। राजस्थान के बाड़मेर और फलौदी में भीषण गर्मी, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीएम शिवराज ने नर्मदा नदी में आरती की, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। असम के लखीमपुर में वाकई खाल और हड्डी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, डीआरआई ने कार्रवाई। पंजाब में गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की अदला बदली, लड़के पर 2 परिवारों का दावा, लड़की को अपनाने को कोई तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 4 लोगों को बचाया गया, 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्नो बोटिंग के साथ दौरान फंसे थे। महाराष्ट्र के धुले जिले में मानसिक रूप से कमजोर छात्रों ने तैयार की गुड़ी, कहा जीने की प्रेरणा मिलती है। हिमाचल के तवांग में सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत, 31 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। जयपुर में 28 मार्च से फिल्म फेस्टिवल, देश विदेश की 128 चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। धर्मशाला टेस्ट का आज दूसरा दिन, लंच तक भारत ने 1 विकेट खोकर 64 रन बनाए। मोबाइल नंबर के लिए जरूरी होगा आधार, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी किया नोटिस, बिना आधार वेरीफाई
वाले नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद होंगे गैरकानूनी। बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर सरकार ने किनारा किया। वित्त मंत्रालय ने कहा सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी का नाम बदलकर सीबीआईसी हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद ये नाम बदलेगा। अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी से जुड़ी हर तरह की शिकायत सीधे पेट्रोलियम मंत्रालय से की जा सकेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने लॉन्च की ई सेवा। श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। सभी तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव, 9 पाक नागरिक गिरफ्तार, घुसपैठ का शक। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या, घर में शव मिला। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रहने वाला। आतंक से निपटने के लिए अमेरिका ने इराक को दिए 4 F-16 लड़ाकू विमान। चीन के ग्वांगशी में बेकाबू ट्रक ने बच्चे को कुचला, 3 बच्चों की मौत, 2 घायल। चीन के बुआटो में एक अपार्टमेंट में धमाका, 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। आसपास के 80 से ज्यादा घरों को नुकसान। साउथ कोरिया में 3 साल पहले समुद्र में डूबे 145 मीटर लंबे जहाज को किनारे पर लाया गया। 2014 में हुआ था हादसा। फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने शिमला में घर खरीदकर मां को गिफ्ट किया। ट्विटर पर वीडियो शेयर करके फैंस को जानकारी दी। शाहिद कपूर को फिल्म पद्मावती की शूटिंग फिर से शुरू होने का इंतजार का। उम्मीद है लोग किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस फिल्म को देखेंगे। हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब की फिल्म दोबारा की रिलीज डेट तय, 19 मई को रिलीज होगी। अब धार्मिक चीजों पर फिल्म बनाने में जुटे डायरेक्टर प्रकाश झा। नई फिल्म का नाम होगा सत्संग। आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के फ्लैश से बचने के लिए आगे बढ़ सकती है संजय दत्त की फिल्म भूमि की रिलीज। वुमेन बेस्ट फिल्मों से वापसी करना चाहती हैं माधुरी दीक्षित, सही स्क्रिप्ट की तलाश। नई हॉलीवुड फिल्म साइन करने की अटकलों को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने खारिज किया। कहा अब तक कुछ नया साइन नहीं किया। अपने बड़े वजन को कम करने के लिए करीना कपूर जमकर कर रही है वर्कआउट, 12 किलो कम किया।